इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 एनसीईआरटी साइंस बुक है क्लास 8 का और इसका हम चैप्टर नंबर 7 जानेंगे। सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। और इस वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे। इससे पहले वाले 6 चैप्टर का प्रश्न उत्तर बता दिया गया है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, लाइक कर दीजिए। चलिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न, 10 प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सही गलत सब का उत्तर हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं और आप लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। जैसे है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो कौन नंबर का इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, विषाणु। क्या होगा? विषाणु। दूसरा प्रश्न है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है प्लेज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर होगा 4, लैक्टोबैसिलस। अगला है गौ नंबर मलेरिया रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोआ, दूसरा विषाणु, तीसरा जीवाणु, चौथा कवक। अब इसका उत्तर हो जाएगा, ये गौ का है और गौ का उत्तर होगा 1 प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रकार है संदुष्क, किण्वन, परिरक्षण या संक्रमण। तो घौ का ऑप्शन नंबर 2 होगा ये किण्वन। ठीक है, 10th क्लास में भी ऐसा प्रश्न है। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। ऑप्शन नंबर 3 होगा ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान देना है आपको। विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो उत्तर होगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से ही किसी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। दूसरा है दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। उत्तर होगा राइजोबियम। अगला है गौ नंबर पोलियो डैश के कारण होता है। उत्तर होगा वायरस। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो मादा एनोफिलीज। आगे है अंगवा नंबर सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट। चलिए, तीसरा प्रश्न है सही गलत। निम्न सही या गलत का निशान लगाइए। निम्न पर नीचे जो है ये 8 प्रश्न है सही गलत का। सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। तो गलत है, सभी जगह मिलते हैं। सूक्ष्मजीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। गलत है, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। सही है। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ये भी सही है। आगे है ईस्ट एक शैवाल है। ईस्ट एक शैवाल है, 5वां प्रश्न। गलत है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। गलत होगा। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। गलत होगा। आगे है 4 नंबर मिलान कीजिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से। राइजोबियम, अब यहाँ पर मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो दलहनी पौधे में पाया जाता है। अब आगे है प्लेज्मोडियम। अब प्लेज्मोडियम क्या है? चलिए, जो पहले यहाँ पर देखिए लैक्टोबैसिलस दही का जमाने का काम, आप भी ऐसे ही मिलाइएगा, पहले जो कन्फर्म रहिएगा, जो बहुत ईजी है। ठीक है, ये 2 हो गया। किण्वन, आपको पता है किण्वन ये होता है सिरका निर्माण के लिए किण्वन। ठीक है। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स जो है एक प्रकार का जंतु रोग है। ठीक है। उसके बाद आपका प्लाज्मोडियम जो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मिलान हो गया। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। 5वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, क्यों? उत्तर होगा सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण उनको स्पष्ट देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके स्पष्ट दिखा देता है। आगे 6ठा प्रश्न है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, कैसे? उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। जीवाणुओं का उपयोग हम ब्रेड, केक, सैंडविच आदि बनाने में करते हैं। रोग प्रतिरोधक टीके बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। जीवाणु खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। 7वां प्रश्न है ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है?
उत्तर होगा ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल स्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करने लगता है। साथ ही उसके शोषण के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। आगे देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, टोटल इसमें 10 प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ निम्न प्रकार है। सबसे पहले मनुष्य के लिए तो सूक्ष्मजीव रोग फैला सकते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से ये सूक्ष्मजीव दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में उसकी छींक, संपर्क या उपयोग में लाए कपड़ों के उपयोग से प्रवेश कर सकते हैं। ख नंबर है खाद्य विषाक्तता। तो उसका उत्तर होगा कुछ जीव भोजन को विषैला बना देते हैं, जिसे खाने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। तीसरा है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीवों के कारण फसल की उपज में कमी आ सकती है। अगला है जंतुओं में रोग कारक। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं में रोग के कारक बनते हैं, जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है रोग सूक्ष्मजीव द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्मजीव से होने वाली हानियाँ थी। 9वां प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। उत्तर होगा यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाती है, जहां से पौधा में और फिर जंतुओं में पहुंच जाती है और अंत में पौधों तथा जंतुओं के मृत्यु के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है पाश्चीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है और ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से दूध सुरक्षित हो जाता है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नामकरण किया गया। तो इस वीडियो में हमने आपका ये जो चैप्टर है 7वां चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया। इससे पहले वाले वीडियो का भी प्रश्न उत्तर बताया गया है, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।